अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ। और ये ग्रुप के अंदर जो है एक खातून ने उन्होंने पूछा था कि वी स्पोक अबाउट फर्मेंटेड वेजिटेबल्स, कैन यू शेड सम लाइट ऑन फर्मेंटेड ग्रेन्स। बेसिकली वेजिटेबल्स जो हैं या सब्जियां जो हैं उनका अचार कैसे बनाते हैं या उनको फर्मेंट कैसे करते हैं और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज़ कैसे हो जाती है, इस चीज़ के ऊपर हम बात कर चुके हैं। तो ये है कि वो ये पूछ रही हैं कि हम जो है ग्रेन्स हैं या बीन्स हैं या दालें वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी हम न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये है कि इस चीज़ के बारे के अंदर जो है वो हम तफसील से जो है वो बात करेंगे। और ये है कि एक तो फर्मेंटेशन होती है, जिसके अंदर जो है वो बैक्टीरिया जो हैं, अच्छे बैक्टीरिया जो हैं वो सब्ज़ी के ऊपर या दालों के ऊपर या बीन्स के ऊपर जो हैं वो उगाए जाते हैं, ताकि ना सिर्फ ये कि उनके कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, शुगर लेवल जो है वो कम हो जाए, दूसरे नंबर के ऊपर जो उनकी न्यूट्रिशनल कोई भी प्रोफाइल है, अगर राजमा है तो राजमा के अंदर जो मैंगनीज़ है वो ज़्यादा हो जाएगी, जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, अगर पत्ते हैं, अगर जैसे जिसके अंदर अगर मैग्नीशियम है तो वो उसकी ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती है फर्मेंटेशन से, और जो कार्बोहाइड्रेट लेवल है, शुगर लेवल है, वो कम हो जाता है। तो फर्मेंटेशन एक बहुत अच्छा तरीका है। और वेजिटेबल्स की फर्मेंटेशन कैसे की जा सकती है, इसके ऊपर मैं यूट्यूब वीडियोस भी बना चुकी हूँ, और इधर ग्रुप के ऊपर भी हम इसके ऊपर बात भी कर चुके हैं, और वीडियो के साथ जो है वो लैक्टो फर्मेंटेड पिकल्स और सार क्राउट जो कि बंद गोभी का अचार जिसको आप कह सकते हैं, या लीमू का अचार वगैरह, उसकी सारी रेसिपीज़ इधर फेसबुक का जो ग्रुप है हीलिंग रेमेडीज़, उसके ऊपर भी है। और अगर आप यूट्यूब का जो है चैनल है उर्दू कीटोजेनिक डाइट के नाम से, उसके ऊपर आप देखें तो उसके ऊपर भी आपको विद वीडियोस जो है फ्रॉम वेजिटेबल्स कैसे फर्मेंट करते हैं मिल जाएंगी। बहरहाल अभी सवाल ये है कि ग्रेन्स यानी कि जो गंदम अनाज होता है या दालें होती हैं, उनकी फर्मेंटेशन के बारे में क्या कहते हैं। और वो कह रही हैं कि साउथ इंडियन डाइट के अंदर जो है ख़ास तौर पर ये इडली या डोसा इस शक्ल के अंदर जो है ये कंज्यूम किया जाता है, और ये है कि ये एक अच्छी चीज़ समझी जाती है, बेहतर चीज़ समझी जाती है। तो इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपका इडली डोसा या फर्मेंटेड ग्रेन्स हैं या फर्मेंटेड नट्स हैं या फर्मेंटेड लेग्यूम्स हैं, ठीक है, उन सब के अंदर ये तो नहीं होगा कि उसकी कार्बोहाइड्रेट लेवल ज़ीरो हो जाए या कम हो जाए, या इतना कम हो जाए कि वो कीटो फ्रेंडली हो जाए, ठीक है। तो अगर तो आप कीटोजेनिक डाइट फॉलो कर रहे हैं तो दो फेजेस हैं। एक तो स्टार्ट का फेज़ होता है अडेप्टेशन फेज़, जब आप कोशिश कर रहे होते हैं कि आप कीटोसिस में एंटर हो जाएं, अभी आपके एंजाइम्स नहीं बने होते जो फैट को बर्न आउट करें, ठीक है। ये कीटो अडेप्टेशन का फेज़ होता है, ये शुरू का 1-1.5 माह जो होता है ये होता है। उसके बाद जो कीटो अडेप्टेशन अगर हो जाए तो उसके बाद अब आपके जो एंजाइम्स हैं वो बन गए हैं, जो आपने आपने फैट को जो है बर्न करने के लिए, फैट को यूज़ करने के लिए, ठीक है। इस फेज़ के अंदर आप वो खाने खा सकते हैं जिसके अंदर रिलेटिवली कार्बोहाइड्रेट्स कम हैं और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा है, जैसे कि फर्मेंटेड वेजिटेबल्स, जो कि कुछ फर्मेंटेड जो वेजिटेबल्स हैं जैसे कि मटर है या गाजर है, वो वैसे अलाउड नहीं होती कीटो अडेप्टेशन फेज़ में। लेकिन आपका जो कीटो अडेप्टेशन के बाद जब आप कीटो अडेप्टेड हो गए, उसके अंदर आपको फर्मेंटेड गाजरें, फर्मेंटेड मटर वगैरह ये सब अलाउड होते हैं, ये आप खा सकते हैं विद इन योर कोटा, ठीक है। इसी तरह यही जो हिसाब है वो ग्रेन्स का है कि अगर आपने ग्रेन्स यानी कि गंदम, दालें या इवन जो है नट्स वगैरह हैं, ये जैसे राजमा होता है, सफ़ेद चने होते हैं, इनको अगर आप फर्मेंट करके खाना चाहें तो ये लो कार्ब हो जाते हैं, ये भी नो कार्ब नहीं है। कीटो अडेप्टेशन फेज़ में हम नहीं खाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप कीटो अडेप्टेड हो गए हैं तो आप एक मिकदार के अंदर जो है वो खा सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर जो हमने देखना है वो ये देखना है कि क्या ये लो कार्ब डाइट के ऊपर खा सकते हैं। लो कार्ब डाइट के ऊपर आप कभी भी खा सकते हैं, क्योंकि फर्मेंटेड ग्रेन्स जो होती हैं या बीन्स या नट्स, यानी कि ये दालें या अनाज या इवन नट्स जो ये जो बादाम वगैरह होते हैं, ये फर्मेंट होके इसके कार्बोहाइड्रेट लेवल लो हो जाता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। लो कार्ब डाइट के ऊपर आप खा सकते हैं, ठीक है ना। बाकी रह गई बात आपकी जो है कि तरीका जो है, ठीक है, इसके अंदर ये होगा कि सोकिंग जो होती है ना, सोकिंग कहते हैं पानी में भिगो देने को। पानी में भिगो देना, खा वो नट्स के लिए हो
या बीन्स के लिए हो या दालों के लिए हो या ग्रेन्स यानी अनाज के लिए हो, उससे आपका शुगर लेवल कम नहीं होता है, उससे सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो है फाइटिक एसिड कम होता है। फाइटिक एसिड PHYTIC, फाइटिक एसिड एक चीज़ है जो कि नट्स के अंदर या ग्रेन्स के अंदर होती है, या इवन जो आपके लेग्यूम्स हैं यानी कि दाल हैं, चना और अनाज और जो नट्स हैं, जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, उसके अंदर फाइटिक एसिड होता है। फाइटिक एसिड जो है ना वो एंटी न्यूट्रिएंट है, वो आपके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब होने से रोकता है। तो सोकिंग यानी कि पानी में भगो देने से 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन, ये होगा कि फाइटिक एसिड का लेवल कम हो जाएगा, अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है, कम हो जाएगा। और ये है कि आपका जो न्यूट्रिशनल जो अपटेक है ना वो ख़राब नहीं होगी आपकी न्यूट्रिशन, यानी कि ये नहीं होगा कि अब आपने मैग्नीशियम खाया और वो जज्ब नहीं हो रहा गट से, आपने पोटेशियम खाया है वो जज्ब नहीं हो रहा, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम्स तब होती हैं अगर आपने नट्स, बीन्स या ये जो अनाज, दालें, गंदम वगैरह इनको भगोया नहीं है खाने से पहले। तो एक तो ये कि इसको भगोना ज़रूरी होता है फाइटिक एसिड कम करने के लिए, ठीक है। शुगर लेवल इससे बिल्कुल कम नहीं होता, ग्लूकोज लेवल नहीं कम होता, ठीक है। लेग्यूम्स, नट्स, बीन्स, जो गंदम, अनाज वगैरह है यानी इवन नट्स हैं, उनकी ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल कम करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट लेवल कम करने के लिए उसको 2 प्रोसेसिंग, या तो उसको फर्मेंट करें या सार डाउ, उसको सारिंग करें। आपने शायद सुना होगा कि सार डाउ ब्रेड होता है जिसके अंदर जो गंदम या अनाज वगैरह होता है उसको पहले काफ़ी देर भिगोया जाता है और फिर यह है कि उसका ब्रेड जो है वो बनाया जाता है। इसी तरह इडली डोसे के लिए जो है वो काफ़ी देर भिगोया जाता है और उसका फिर यह है कि इडली या डोसा वगैरह जो है वो बनाया जाता है। इसके अंदर जो है बहुत सारी डिशेज़ हैं जो इस तरह फर्मेंट करके, खा वो दालें हों या वो ओट्स हों यानी कि बाजरा, जवार, गंदम, इन सब को फर्मेंट किया जाता है, ठीक है, रख के पानी के अंदर 1-2 दिन, ठीक है। और इसके फिर ये है कि वो बनाए डम्पलिंग वगैरह जो है वो बनाई जाती हैं या इडली डोसा वगैरह बनाया जाता है। तीसरा एक तरीका जो होता है वो है स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग का मतलब ये है कि आपने पानी में भिगो के रखा और उसकी छोटी छोटी जो फर्स्ट जो उसकी जर्मिनेशन है ना वो हो गई, यानी वो उगना शुरू हो गई। जैसे ये अल्फ़ा अल्फ़ा है या क्रेस की सीड्स हैं, इनको यूजुअली स्प्राउट करके खाया जाता है। स्प्राउट करने का मतलब ये उगाना, ठीक है, वो थोड़ा सा उग जाते हैं, उगने से उसका ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, लेकिन बहरहाल इतना कम नहीं होता जितना फर्मेंटेशन से होता है। स्प्राउटेड जो भी बीन्स हों, खा वो स्प्राउटेड वो हो वीट हो या स्प्राउटेड बार्ले हो या स्प्राउटेड आपका अल्फ़ा अल्फ़ा हो या स्प्राउटेड आपकी कोई भी, इवन आपके चने या ये मूंग की दाल स्प्राउट करके खाई जाती है और इसके अंदर बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत न्यूट्रिशन होती है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है और ये खानी चाहिए। लो कार्ब डाइट के ऊपर या हेल्दी या क्लीन ईटिंग डाइट के ऊपर ये आप खा सकते हैं और खानी चाहिए। आपके सैलड के अंदर जो है ये ना एक पार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी ये है कि आपका इन सब तीनों जो तरीके मैंने बताए ना, सोकिंग, स्प्राउटिंग और फर्मेंटेशन या सार डाउ जो है, सावरिंग जो है, SOUR सावरिंग जो है ना, उससे इन तीनों तरीकों के अंदर जो सबसे कम ग्लूकोज लेवल आ जाता है या कार्बोहाइड्रेट लेवल आता है ना, वो फर्मेंटेशन के अंदर आ रहा है। जितना ज़्यादा आप फर्मेंट करेंगे उतना ज़्यादा उसका ग्लूकोज लेवल कम होगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। दूसरे नंबर के ऊपर किस सीज़न के अंदर आप फर्मेंट कर रहे हैं। गर्मियों के अंदर चूँकि फर्मेंटेशन जल्दी हो जाती है तो वो एक दिन में भी उसका जो ग्लूकोज लेवल है ना वो काफ़ी कम हो जाता है क्योंकि फर्मेंटेशन स्पीडी होती है। तो बेसिकली अगर आप वाकई देखना चाहते हैं कि आपका फर्मेंटेड फूड, खा वो दाल है या वो अनाज है या वो चावल है या बीन्स हैं, जो कुछ भी है, उसका आप ग्लूकोज लेवल चेक करना चाहते हैं तो उसका बहुत आसान तरीका है। अगर आपके घर में ग्लूकोमीटर है ना, जिससे डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो हैं वो ग्लूकोज चेक करते हैं, उसके अंदर आप एक स्ट्रिप लें और जो आपका जो भी आपने सोक किया, जैसे दाल आपने सोक की है तो उसको आप ब्लेंड कर लें और उसको ब्लेंड करने के बाद जो आपका ग्लूकोमीटर के ऊपर जो आपने स्ट्रिप डाली है ना, उसके अंदर खून डालने की बजाय अपना ये जो ब्लेंडेड दाल है, फर्मेंटेड ब्लेंडेड दाल है, उसका एक कतरा डाल दें। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि इसका ग्लूकोज लेवल कितना है, ठीक है। अभी बाकी के हमने कार्बोहाइड्रेट्स नहीं चेक किए, लेकिन सिर्फ ग्लूकोज आप चेक कर सकते हैं इस तरह और बहुत आराम से चेक कर सकते हैं। और ये है कि ये मैंने दालों के ऊपर तो नहीं, लेकिन कीफ़र यानी कि मिल्क, दूध जो है ना, उसको फर्मेंट करके उसका कीफ़र जो है वो बनता है और उसकी मैंने
वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब के ऊपर, अपलोड भी की है, कंपेयर करने के दूध के अंदर जो है वो कितना ग्लूकोज था और कीफ़र के अंदर कितना ग्लूकोज था। तो दूध के अंदर गालिबन जो है वो ग्लूकोज जो था वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर था, और जो कीफ़र जब मैंने उसको फर्मेंट किया यानी कि, तो तब उसका जो ग्लूकोज लेवल था ना वो एरर दिखा रहा था, यानी इतना कम था कि वो ग्लूकोमीटर रीड ही नहीं कर रहा था। तो ये एक तरीका हो सकता है कि आप अपनी फर्मेंटेड वेजिटेबल्स, खा वो चावल हो खा वो दाल हो, उसको सिर्फ आपने जब फर्मेंट कर लिया उसको ब्लेंड करके एक दफ़ा आप ग्लूकोमीटर से चेक भी कर सकते हैं कि कितना उसका ग्लूकोज लेवल जो है वो रह गया है। और ये यानी कि बहुत आसान है अगर आपके पास ग्लूकोमीटर घर के अंदर है। अगेन इसके अंदर सारे कार्बोहाइड्रेट्स चेक नहीं हो रहे, सिर्फ ग्लूकोज चेक हो रहा है, लेकिन अगर ग्लूकोज जो है वो कम है तो जाहिर सी बात है कि बाकी के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो भी जाहिर सी बात है वो भी कम हो गए, क्योंकि फर्मेंटेशन में बैक्टीरिया जो होता है वो उनको जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स, उनको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो ये था आपके सवाल का जवाब कि क्या फर्मेंटेड जो हैं ग्रेन्स यानी अनाज जो हैं वो अलाउड है। क्लीन ईटिंग के अंदर सब कुछ अलाउड है, और बल्कि रिकमेंडेड है कि आप सोक करके खाएं। और ये जो तीनों मेथड्स आपने जिक्र किया, सोकिंग है या स्प्राउटिंग है या फर्मेंटेशन है, इसके अंदर सबसे कम जो ग्लूकोज लेवल होता है वो होता है फर्मेंटेशन के अंदर। कितना कम होता है ये आप ग्लूकोमीटर से चेक कर सकते हैं, आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि कितना इसके अंदर ग्लूकोज लेवल है इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये एक तरीका इंशाल्लाह जो मैंने वीडियो कीफ़र के साथ बनाई है ना, मैं उसका लिंक इधर शेयर कर दूंगी। तो वो ये कि वो आप देख लें, मुश्किल नहीं है बिल्कुल, जैसे आप अपना ब्लड का ड्रॉप डाल के अपना ब्लड ग्लूकोज चेक करते हैं, उसी तरह आप जो है अपना जो दाल है या अनाज है या गंदम वगैरह है या नट्स हैं, उनको भी आप ब्लेंड करके उसका एक कतरा डाल के तो वो भी आप देख सकते हैं कि उसका क्या ग्लूकोज लेवल है। तो इंशाल्लाह अगर कोई और सवाल हो तो प्लीज़ ये नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप पोस्ट कर सकते हैं, और मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह आप पूछिएगा। बाकी है कि इंशाल्लाह इसी तरह फिर किसी से छोटे से टॉपिक के साथ मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डाइट के बारे में किसी भी किस्म के सवाल पूछने के लिए दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, और हमारा फेसबुक पेज हीलिंग हिजामा क्लिनिक और फेसबुक ग्रुप हीलिंग रेमेडीज़, इसका लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर्ड है, उसके ऊपर आप हमें इंशाल्लाह कांटेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।